अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही मशहूर ब्रांड की क्रीम फायजा ब्यूटी क्रीम का रिव्यू करेंगे। ये क्रीम पूरे पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर है और इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। मैंने यूट्यूब और गूगल पर लोगों के कमेंट्स और रिव्यूज़ पढ़े हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जब हम कोई कॉस्मेटिक्स की क्रीम इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम अगर 15 से 20 दिन में इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। चेहरा भी साफ हो जाता है, दाने और दाग धब्बे जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि साइड इफ़ेक्ट्स में स्किन खुश्क हो जाती है, चेहरा सुर्ख और काले धब्बों का शिकार हो जाता है, दाने और एलर्जी हो जाती है। तो आज हम इसका मुकम्मल रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसका सही तरीक़ाकार इस्तेमाल क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है। जहाँ तक इसके इंग्रेडिएंट्स की बात है, फायजा ब्यूटी क्रीम में कोई भी स्टीरॉयड मैंने नहीं देखा है, इसमें कोई स्टीरॉयड मौजूद नहीं है। ये एक सेव क्रीम है, लेकिन इसको लगाने का एक तरीक़ाकार है। ये जब आपने ख़रीदनी है तो मैं आपको इसकी असल पहचान बताऊँगा कि फायजा ब्यूटी क्रीम असल कौन सी है और ये नकल कौन सी है। अभी ये बात करते हैं कि फायजा ब्यूटी जो क्रीम है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसमें अज्जा क्या मौजूद है। इसमें सबसे पहले ये है कि इसमें विटामिन ए मौजूद है, जो कि एक्सफोलिएट और एंटी एजिंग एजेंट है, डार्क स्पॉट को ख़त्म करता है। सेकंड में इसमें विटामिन ए मौजूद है, जो कि एक मॉइस्चराइज़र है और एंटीऑक्सीडेंट है। थर्ड पे ये आता है कि इसमें विटामिन बी 5 जल्द को अंदर से मॉइस्चराइज करता है। और फोर्थ पे आता है इसमें विटामिन बी 3 मौजूद है, जो कि आइल बैलेंस को बरकरार रखता है। इसमें एक और भी बहुत अहम चीज़ मौजूद है, इसमें कोजिक एसिड मौजूद है, जल्द पर मौजूद मेलानिन की पैदावार को कम करके हाइपर पिगमेंटेशन से रोकता है। अभी ये है कि आपने फायजा ब्यूटी क्रीम किस तरह इस्तेमाल करनी है, ये बहुत ही अहम बात है। जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर तरीक़ाकार के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी भी क्रीम को प्रॉपर तरीक़ाकार के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको तब उसके बेनिफिट रिजल्ट मिलते हैं। सही तरीक़ाकार इसका ये है कि सबसे पहले आपने अपना जो फेस है अच्छे फेस वाश से धो लेना है। फिर आपने जो आपका फेस है आपने टिश्यू से खुश कर लें। क्रीम को बिल्कुल थोड़ी मिकदार में लगाएं, ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी है, थोड़ी मिकदार में लगाएं, मटर के दाने के बराबर। सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए लगाएं, पूरी रात आपने क्रीम नहीं लगानी है। फिर आपने 3 से 4 घंटे बाद आपने अपना जो फेस है वो वॉश कर लेना है। उसके अलावा आपने सुबह में अच्छा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, वरना चेहरा सुर्ख और काला हो सकता है। अच्छा, अब भी ये बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है, अव्वल तो ये है कि इसमें कोई स्टीरॉयड मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जा सकता है, बचने का क्या तरीका है। क्रीम को ज़्यादा मिकदार में मत लगाएं, हमेशा सनस्क्रीन का लाजमी इस्तेमाल करें, अच्छा सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। ऑयली जल्द वाले लोग हैं, जो ऑयली स्किन है, जिनकी तेल से पाक मॉइस्चराइज़र लगाएं। अच्छा, अब भी बहुत ही एक अहम बात आती है कि असली और नकली क्रीम की क्या पहचान है। जब आप किसी भी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, कैश एंड कैरी किसी भी स्टोर पे आप जाएंगे, आप देखेंगे कि फायजा ब्यूटी क्रीम जो है, इसकी असल और नकल की क्या पहचान है। क्रीम के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन जो जो है ये नंबर लिखा होता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। अगर ये नंबर होगा तो आपने खरीदना है। बेशक आप ये जो नंबर है वो नोट कर लें, 223190। ये नंबर अगर होगा तो ये ओरिजिनल क्रीम होगी। उसके अलावा देखा होगा आपने, फायजा ब्यूटी क्रीम जो है, इसके ऊपर ग्रे कलर का एक स्टिकर होता है। इस स्टिकर को हटाएं और अंदर एक कोड होगा, इसको आपने 8326 पे सेंड करें। फौरन पता चल जाएगा ये असल है या नकली क्रीम है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सही मालूमात मिली होगी। अगर आपको किसी और दवाई या क्रीम के बारे में अगर आप
कहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।